राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा मित्र स्वास्थ्य होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने साथ एक सब्सक्राइबर भाई अपने आए हुए हैं और साथ में गाड़ी लाए हुए हैं अर्टिका भाई। और कमर्शियल नंबर है, कानपुर नगर नंबर है। सारे डिटेल पता करेंगे भाई। आ जाना भाई। हाँ, नाम बताना भाई अपना। राजेंद्र पांडे। राजेंद्र पांडे है भाई। और इनकी ये गाड़ी है। वैसे किधर हो भाई आप? हम रामा देवी संगमा। सनगवा साइड से रहने वाले। इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी आईडी वगैरह में, तो उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। पहले कर लेते हैं भाई गाड़ी के बारे में चर्चा। आपका ये कौन सा मॉडल है ये अर्टिगा? VXI। VXI भाई ले ली है। तो भाई पहले इनकी गाड़ी दिखा दो चारों बगल, फिर चर्चा करते हैं। ये गाड़ी रहने वाली है। ये आपकी पहली गाड़ी है? इससे पहले भी आप गाड़ी ले चुके हो? हमारी इको गाड़ी थी। इको गाड़ी थी, उसको किसी टीचर विचर में लगाए थे या? हाँ, टीचर में ही लगी। टीचर वगैरह में लगी, लेकिन वो प्राइवेट नंबर होगा, हाँ, कमर्शियल नहीं होगा। प्राइवेट नंबर है। तो आपकी ये कमर्शियल और ओला उबर की तरफ कैसे आपका झुकाव आ गया? कोई आपके यहाँ चलाता है, कहीं जानकारी मिली कि पैसे से बच जाते हैं इसमें? नहीं, एक लोग थे, दोस्त था वो। हाँ। वो हमारे साथ ही रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वही जो है कराते थे, तो उनको हम देखते थे कई साल पहले से। उनके पास भी गाड़ी है, कमर्शियल ओला उबर में चलाते हैं? हाँ, डिजायर थी, 2 डिजायर। अच्छा, 2 डिजायर थी। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं की देखें देखा आप हाँ, डिजायर न लाके साले अर्टिगा सीधा शुरुआत की हो। मेरा चीजें आके कहते ये VXI क्या महीने हो गए गाड़ी के लिए हुए? 1 महीना हुआ, पिछले 16 तारीख को निकली है। 1 महीने हो गए हैं भाई। हाँ, आज 17 है। हाँ, 17 है। हाँ, तो 1 महीना 1 दिन हुए इस गाड़ी को, और 4000 किलोमीटर भाई ने गाड़ी चलाई है। और ये GST का फायदा आपको मिला होगा। और न्यू मॉडल वाली अर्टिगा है ये, हाँ, है ना? कितने की बड़ी ध्यान रोड ये? ये सब मिला गया कि 12-30 लमसम पड़ गई। 12,30,000 की पड़ी है। उसमें से आपका जो है ऑल इंडिया परमिट होगा, 1 साल का बीमा, जीरो डेप कैशलेस होगा, और 1 साल का रोड टैक्स होगा। एक्सेसरीज कितने रुपए की इंक्लूड है इसमें? 29,000 की टोटल फिनिश थी। वो लिए नहीं लिए? नहीं लिए, 25,000 लिए। 25,000 के लिए। स्टैंडर्ड वारंटी वो भी है। वो भी लिए। और CCP इंजन प्रोटेक्टर वो लिए नहीं लिए? हाँ, वो भी लिए। भाई वेल कंप्लीट। CCP भाई ने लिया है, स्टैंडर्ड वारंटी भी ली है, 25,000 की एसेसरीज भी ली है, तब 12,30 की पड़ी है। अगर ये चाहते सारी चीज कटवा देते तो काफी पैसे इनके कम हो जाते। जैसे कि CCP और स्टैंडर्ड वारंटी 30,000 रुपये लगभग, यही तुम्हारे कम हो जाते। 29,000 कुछ रुपए। 29,000 को लग 30,000 वो मान लेते, 25,000 की एक्सेसरीज हो गई, तो मानते लोग 50,000 रुपये और सस्ती इनको पड़ती। लेकिन वो भी लेना जरूरी है भाई, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है। एक्सेसरीज कमर्शियल ले रहे तो सब हर चीज कंप्लीट थी ले। कंपलसरी थी, अपनी मर्जी से ली है? तुमने उससे बोला होगा कि भैया अगर छुड़वाना चाहें तो? ये बात की थी? हमने बात की थी। क्या बोला? तो इसके लिए स्टैंडर्ड वारंटी के लिए उसने मना किया, नहीं ये तो accessory लगेगी। कंपलसरी है, लेकिन एक्सेसरी आप चाहो लो चाहे ना लो, हाँ, ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी। हाँ, किस शोरूम से उठाई थी? रामा देवी चौटिया। रामा देवी KTL से आए भाई। नहीं तो कहीं कहीं एक्सेसरीज पे नहीं छोड़ते हैं, वो भी कंपलसरी रहती है। कितने दिन पहले बुक कराई थी, कितने दिन बाद आपको गाड़ी मिल गई थी? क्योंकि इस पे तो वेटिंग चल रही है भाई। मीटिंग चल रही है, हमने 6 तारीख को बुक कराई थी। और 17 तारीख को मिल गई। 10 दिन में भाई गाड़ी को मिल गई। कोई जुगाड़ वगैरह था या फिर वेटिंग कम हो गई है इसलिए ऐसा है? थोड़ा जान पहचान थी। अच्छा, सेटिंग थी भाई, इसलिए थोड़ा जल्दी मिल गई, नहीं तो हो सकता है महीनों लग जाते हैं। तो भाई ये भाई की गाड़ी है, 12,30,000 रुपए की ऑन रोड, और अभी 1 महीना पुरानी है, 4,000 किलोमीटर चली हुई है। 25,000 में एसेसरीज क्या क्या आपने लिया है? जैसे सीट कवर हो गया, इसका फ्रिज में सीट कवर हो गया, जो है सारी चीज लिए, केवल कवर हटा के, और बॉडी कवर, और वो प्राइम किट 2 चीज अच्छा हटा वो दी। नहीं लगाई? बस 2 चीज हटा दिए। हाँ, 25,000 में काफी कुछ मिल जाता है। वैसे भी म्यूजिक प्लेयर वगैरह कंपनी देती है, सेंट्रल लॉकिंग कंपनी देती है, ठीक है ना? और सेंट्रल लॉकिंग हो गया, पावर विंडो हो गया, ये सब चीज कंपनी देती है, क्योंकि VXI मॉडल है। VXI और टूर में कितने रुपए का अंतर था, कभी आपने जानकारी ली है? 20,000 रुपए का अंतर था। तो VXI 20,000 रुपए सस्ती थी या फिर टूर सस्ती थी, ये बताओ। टूर भाई 20,000 रुपए सस्ती थी। अच्छा, टूर में उसमें अंतर क्या था ये बताओ? टूर में तो स्पीड गवर्नर लगा हुआ होता है, ये हमें पता है। म्यूजिक प्लेयर आपको यही मिलता, ठीक है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, सब कुछ यही आपको मिलता। उसमें बस वही स्पीड वाली
अच्छा, स्पीड गवर्नर की वजह से 20,000 रुपए का अंतर आ रहा था, तो आपने टूर ना लेके VXI के बारे में क्यों सोचा? उसको लेने में क्या घाटा था भाई? 20,000 रुपए आपके बच रहे थे। और स्पीड गवर्नर तो अच्छी बात है, अभी ले लियो कोई बात नहीं, लेकिन जब 2 साल बाद फिटनेस कराने जाओगे ना, तो स्पीड गवर्नर या तो लगवाना पड़ेगा या सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी जो है वो आपका जो है फिटनेस होगा। पता है ये चीज, जानकारी है? ये चीज जानकारी है। अच्छा, RTO में जब रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी गई थी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़े हैं, या उतने में जितना RTO जोड़ा था उन्होंने 25 से 30,000 रुपए उतने में ही कर दिया है? भाई ये अच्छी बात है। नहीं तो क्या है कि VXI मॉडल में अलग से 2-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के समय, क्योंकि VXI मॉडल है, इसमें स्पीड गवर्नर कंपनी देती नहीं है और अलग से लगवाना पड़ता है। या तो अलग से लगवाओ 3-4 हजार रुपए खर्चा करके, या फिर सर्टिफिकेट बनवाओ, ये कुछ सिस्टम है। तो कितना डाउन पेमेंट आपने किया था इस गाड़ी में? 5 लाख। 5 लाख किया था, अच्छा खासा भी किया था। लगभग 8 लाख रुपए का लोन हुआ है, 8 सवा 8 लाख रुपए का। 8 लाख। महीने की किस्त कितने रुपए की है? 18,000 की है। भाई 18,000 रुपए की है, क्योंकि 8 लाख रुपए उन्होंने जो है लोन पे लिया है। कितने महीने का? 5 साल या 7 साल? 5 साल। 5 साल का लोन है। कौन से बैंक से कराया है? इंडसइंड प्राइवेट बैंक का। भाई इंडसइंड से हमारा भी है और इनका भी इंडसइंड से ही है। तो अच्छा, इको वगैरह में तुम्हारा सिविल अच्छा रहा होगा। गाड़ी उड़ी ली थी पहले, लोन पे ही ली थी? लेकिन वो हमारे छोटे भाई के नाम थी। अच्छा, छोटे भाई के नाम थी। लेकिन हमारा सिविल वैसे भी अच्छा था। सिविल अच्छा होगा, फिर भाई को गारंटर के रूप में साइन उनके भी लिए होंगे, इसलिए भाई आसानी से लोन हो गया है। तो ये कुछ है कहानी। अच्छा ये बताओ, 5 साल बाद जब पूरा पैसा आप जमा कर दोगे, तो लिया 8 लाख रुपए, टोटल देना कितना पड़ा? कभी कैलकुलेशन किए हो? 8 लाख का 10 लाख तो लगभग देना पड़ेगा, 2 लाख तो ब्याज में जाएगा। 2,53,000 कुछ रुपए जाएगा। 2,53,000 रुपए भाई 5 साल में इनका ब्याज में जाएगा, जो कि काफी अच्छा लोन अमाउंट होता है। लेकिन 8 लाख रुपए रकम भी छोटी नहीं होती है भाई। बैंक के कोई चूतिया नहीं जो इसी तरह दे देंगे भाई। अब 8 लाख रुपए में तो 2-2.5 लाख रुपए तो ब्याज जाना जाना था, स्वाभाविक सी बात है। यही अगर जो आप सरकारी बैंक से करवाते तो ब्याज आपका 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा न जाता। पता है इस चीज में? लेकिन सरकारी बैंक से होती ना, क्योंकि आप टैक्स वगैरह जमा नहीं करते हो, क्योंकि 2 साल का भाई आयकर रिटर्न आपको भरना पड़ता है। 2 साल का आपके पास जो है होना चाहिए, उसके बाद ही सरकारी बैंकें लोन करती हैं। नहीं तो भाई हाथ खड़े कर लेती, कहती आप प्राइवेट वालों के पास जाओ। और इंडसइंड हो गया, श्रीराम हो गया, या मैग्मा हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आराम से जो है लोन वगैरह कर देती हैं। पेपर कितने दिन में दे दी थी शोरूम वालों ने? क्योंकि 1 महीना हो गए हैं, 15 दिन में आपको पेपर आ गए थे, परमिट? परमिट में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि दीपावली पड़ गई थी, फिर 4-5 रोज छुट्टी हो गई थी। तो दीपावली के बाद जो है चालू हुआ, तो 10 दिन में दे दिया था परमिट। बहुत अच्छी बात है भाई, 10 दिन में इनको पेपर मिल गए थे। जब भी कभी शोरूम से आप नई गाड़ी उठाएं, परचेज करें, तो डीलर से पूछ जरूर लें भाई कि आप पेपर हमें कितने दिन में प्रोवाइड करें, क्योंकि पेपर जब आएंगे तभी आपकी गाड़ी ऑन रोड हो पाएगी, ओला उबर में चला पाओगे। और इन्होंने अपने हाथ से गाड़ी ऐड की है। रैपिडो और ओला में तो कर लिए भैया ने, लेकिन उबर में भाई नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी बाइक की आईडी पहले से ऑलरेडी बनी हुई थी, और बनी होने के कारण अब वो क्या दिखा रहा है, पेपर नहीं सबमिट हो रहा है। पेपर भाई इनके सबमिट नहीं हो रहे हैं, तो इनकी प्रॉब्लम अभी ये सॉल्व करेंगे। तो जिन भाइयों को गाड़ी ऐड करनी ना आती हो, इनको थोड़ा बहुत आता था, इन्होंने रिस्क लिया, लेकिन आई आईडी में फंस गए भाई। तो वेंडर के थ्रू आप लगवा सकते हो, कुछ ना कुछ चार्ज लेगा, बहुत नॉर्मली चार्ज, फोन पे ही आपका काम कर देगा। आपका गाड़ी में नंबर पड़ा होना चाहिए, और भारत सरकार की एम परिवहन जो ऐप होता है, उसमें आपकी गाड़ी के पेपर शो होने चाहिए। हार्ड कॉपी आपके पास आई हो ना आई हो, क्योंकि महीनों लग जाते हैं आने में, लेकिन आपकी गाड़ी वो अटैच हो जाएगी। वेंडर का नंबर आप नोट कर लीजिए, उनसे कांटेक्ट करके आप अपना काम करा सकते हो, बहुत ही कम दामों में। भरोसेमंद आदमी भाई, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, क्योंकि हमारा खास मिलने वाला है। नंबर है 7705909993। ये मोबाइल नंबर है। वेंडर से बात करके आप ओला उबर रैपिडो जिस भी आईडी में आप चलाना चाहो या ऐड कराना चाहो, आप ऐड करा सकते हो। और पैसे की बात भाई डायरेक्ट आप उससे कीजिएगा, जिम्मेदारी हमारी ये है कि आपका काम जो है हो जाएगा। गाड़ी अटैचमेंट हो, या ड्राइवर अटैचमेंट करवाना हो, या ऑपरेटर अटैचमेंट करवाना हो, या इनमें से किसी का भी नंबर आपको चेंज कराना हो, या सिटी चेंज कराना हो, या आउट स्टेशन खुलवाना हो, ओला उबर रैपिडो से किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत फोन मिला के आप जो है सलाह ले सकते हो भाई। आपको समझ में आए तो आप काम कराओ, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। तो भाई आते हैं सीधा गाड़ी के मुद्दे पे। ये तो भाई हो गई इनकी जो है। और लगभग ये बताओ, इस समय ओला उबर में कितने घंटे काम कर रहे हो? हालांकि खैर उबर में नहीं, ओला और रैपिडो की बात करो, कितने घंटे काम कर रहे हो?
10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे अभी इस समय कर रहे हो, क्योंकि एक ऐप है नहीं, और जितने ज्यादा ऐप आपके पास हो उतना फायदेमंद है, हमारा जो सोचना है। क्योंकि एक साथ आप कई सारे ऐप खोल के बैठे हैं, जिसकी अच्छे फेयर की बुकिंग आए उसका आप एक्सेप्ट करो, काम करो, और जिसमें गंदा भाड़ा दे रहे हो उसका उठाओ ना भाई। 10 घंटे में कितना काम कर लेते हो? अभी कितना रुपया काम करके लिए हो, या कल कितने किए थे? कल कितने किए थे ये बताओ 10 घंटे में। कल तो हमारी प्राइवेट बुकिंग थी, इलाहाबाद चले गए। चलो कल प्राइवेट, परसों काम किए थे परसों कितने किए थे? हम। टोटल 2100 काम किए। 2100 में सीएनजी कितनी लग गई थी? सीएनजी तो ये मान लो 600 650 की। 600 रुपये सीएनजी, मान लो 1500 बच गए थे। हाँ मतलब अगर जो गाड़ी ले जाए तो 1000-1500 आराम से बचाए जा सकते हैं। हाँ। और आइडिया बढ़ेंगी तो हो सकता है वो और जो है ग्राफ बढ़ के जाए, हो सकता है 1500 से 2000 रुपये डेली आप बचा सकते हो। ये तो इनके केवल लोकल में ही चलाया, बाहर कोई नहीं। भाई लोकल में इसलिए क्योंकि इन्होंने आउटसन अभी खुलवाई नहीं, और ऊपर में अभी इनकी जो है आईडी बनी नहीं है, तो आउटसन ना चला के लोकल में ही चला रहे हैं। इको गाड़ी इनके पास है, तो प्राइवेट कस्टमर भी इनके पास है, तो इसलिए कल ये अपना प्राइवेट इलाहाबाद गए थे। अच्छा ये बताओ भाड़ा किस तरीके से लेते हो? जैसे इलाहाबाद गए, सेम डे वापसी है, कितने रुपए किलोमीटर लिए हो? उसमें प्लस 1000 प्लस टोल टैक्स 10 का मालिक, ये हिसाब से है। नहीं 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का पैसा लिए हो कि दस नहीं। 10 रुपए? भाई 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का पैसा लिया है, हम्म। और जो है लिया है इन्होंने 1000 रुपये भाड़ा। टोल इंक्लूड नहीं होता, टोल का पैसा तो खैर टोल वाले के पास चला जाता है, वो तो खैर कोई बात नहीं। नाइट कितने बजे लगाते हो, कितने रुपए लगाते हो? नाइट का अभी चांस ही नहीं आया फिलहाल, लेकिन इको नहीं में तो कस्टमर को तो बताते होगे ना भाई। इको में लगती थी तो वही हिसाब बताते हैं, 300 रुपया नाइट। भाई 300 रुपये नाइट लगती है, और 9 बजे लगाते हो, 10 बजे लगाते हो, या 11 बजे लगाते हो? 10 बजे। 10 बजे नाइट लगती है, पुराना सिस्टम है। अभी क्या है, कुछ लोग 9 बजे ही नाइट चार्ज कर लेते हैं 300 रुपये। और डाइट, नाइट और डाइट, अगर कस्टमर खाना खिला रहा है तो अच्छी बात है, जो वो खा रहा है हम भी खाएंगे। अगर वो खाना नहीं खिला रहा तो उसका भी पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा। ये तो बात है। पार्किंग टोल वो अलग से देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि ये भाड़ा भी ले लिए हैं और 10 रुपए किलोमीटर भी लिए हैं। ये चाहते हैं कि अगर डेली का रनिंग एक दिन में आपका 300-400 किलोमीटर होता है, तो आप किलोमीटर से भी जा सकते हो। 14 रुपए 15 रुपए किलोमीटर से लगा के 12 रुपए किलोमीटर तक इस गाड़ी से जाओगे तो अच्छी खासी बचत हो जाती है। तो फिर उसमें भाड़ा आपको फिर नहीं मिलेगा अगर किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो, क्योंकि पुराने भाई इनको सारी चीजें पता है। लेकिन अरे उधर वो तो इधर से करो या उधर से करो, बात वही आ जाती है। अगर हाँ। 13 रुपए 14 रुपए किलोमीटर मिलता है तब भी तुम्हारा इतना ही भाड़ा बनता इतना जाता है, बनता है। जितना कि 10 रुपए किलोमीटर प्लस 1000 रुपए भाड़ा इन्होंने लिया है। तो ये प्राइवेट चलाने के कुछ भाई तरीके हैं जो आप लोग सीख लीजिएगा, नई नई गाड़ी ले आते हो। ये पुराने इनको अनुभव है। हालांकि उसकी कैटेगरी अलग है, उसका रेट थोड़ा कम चलता है, इसका थोड़ा, उसका तो 600-700 होगा एक दिन का भाड़ा। 700 रुपया प्लस है। 700 रुपये प्लस है, वो भी सीएनजी गाड़ी है भाई, 7 सीटर है, और ये भी 7 सीटर है। देखने में छोटी है, वो हल्की, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इको हमें लग रहा है 5-6 लाख की आती है, इससे आधी कीमत में आती है। ये उसका जस्ट डबल आता है भाई, 12,30,000 रुपए की गाड़ी है भाई की। तो ये कुछ है भाई, जिस भाई को प्राइवेट चलाना हो भाई इस तरीके से चलाया जाता है। ये लोकल के भाड़े में 1000 रुपये भाड़ा, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चला सकते हो फ्यूल लेके, और नाइट और डाइट अलग से, टोल पार्किंग वो भी अलग से, ठीक है ना। या फिर किलोमीटर के हिसाब से जाते हो तब भी वो सारी चीजें अलग से ही लेनी। किलोमीटर में आप 15 रुपए किलोमीटर से लगा के 12 रुपए किलोमीटर तक ये सीवी गाड़ी का आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप बुकिंग लो तो देख लो भाई कोई पहाड़ी एरिया तो नहीं, अगर पहाड़ी एरिया है भाई तो किलोमीटर का पैसा और बढ़ जाएगा, क्योंकि सीएनजी चलनी नहीं भाई, चलनी है पेट्रोल से। और जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ सीएनजी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी बहुत मायने रखता है। और जिस एरिया में जा रहे हो वहाँ का रूट कैसा है भाई, गड्ढे वाली रोड है तब भी हमें सोच समझ के बुकिंग लेनी है, और महंगी बुकिंग लेनी है ना भाई। अगर रोड वगैरह प्रॉपर बना हुआ सीएनजी मिल रही है उसका रेट है ये। अगर कहीं पहाड़ी पर जा रहे हो या रोड खराब है या सीएनजी नहीं मिल रही है तो हम लोग ₹2 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई माइलेज कम देगी गाड़ी और पेट्रोल से चलानी पड़ेगी, तभी हमको बचत होएगा, नहीं तो बचत नहीं होएगा। तो ये प्राइवेट बुकिंग चलाने का तरीका है। हालांकि इनको काफी एक्सपीरियंस है। एक इको है टीचरों में लगा रखी है, और दूसरी गाड़ी भैया ने बनाई है। तो वो भी घर का आदमी चलाता है या फिर आपने ड्राइवर रख रखा है? घर ही का छोटा भाई, घर ही का आदमी है। तो इन्होंने काफी ट्राई किया है भाई, उबर में इनकी आईडी बन नहीं पाई, फिलहाल इनकी हम करते हैं मदद। जिस भाई को मदद लेनी हो भाई इन्हीं की तरह भाई हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और ओला और उबर रैपिडो या ऐप संबंधित जो भी जानकारी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे भाई, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता है। हम ड्राइवर भाइयों के लिए हेल्प नंबर हमने जारी किया था, पिछले वीडियो में जाके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के
आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। फोन पे भी सलाह देते हैं भाई, या आप डायरेक्ट मिलना चाहते हो तो डायरेक्ट फोन करके हमसे मिल भी सकते हो। तो ठीक है भाइयों, इनका हम काम कराते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।